बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट से। 5 की स्टेटमेंट है, a plank is placed straight upstairs that 20 centimeter wide and 16 centimeter deep. A rectangular box of height 8 centimeter and width x centimeter is placed on a stair under the plank. Find the value of x. तो डायग्राम को पहले हम समझ लें। प्लैंक का मतलब है कि एक लकड़ी का रेक्टेंगुलर शेप का पीस है या तख्ता कह लें लकड़ी का, उसे हमने रखा हुआ है इस तरह। अगर डायग्राम को देखें तो ये प्लैंक है, ये लकड़ी का तख्ता है जिसको हमने स्टेयर्स के ऊपर रखा है। तो अगर हम इसको सपोज़ कर लें कि ये लकड़ी का तख्ता है, तो ये यहाँ पे स्टेयर्स हैं हमारे पास जिनके ऊपर हमने इसे रखा हुआ है। तो ये स्टेयर्स के ऊपर नेक्स्ट हमारा ये है कि दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर डीप। ये जो प्लैंक है ये 20 सेंटीमीटर वाइड है जहाँ पे हमने इसे रखा हुआ है, और जो डीप है ये 16 सेंटीमीटर है। अब नेक्स्ट हमने ये किया है कि अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर शेप का जो बॉक्स है वो हमने रखा है इसके नीचे, इस प्लैंक के नीचे, जिसकी जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। ये इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ x सेंटीमीटर है। इसको हमने इस प्लैंक के नीचे रखा हुआ है। तो इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लैंक, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये प्लैंक हमने स्टेयर्स के ऊपर रखा हुआ है, सीढ़ियों के ऊपर, स्टेप्स के ऊपर, और उसके नीचे हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स रखा हुआ है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, उसकी विड्थ x सेंटीमीटर है। तो हमें ये जो विड्थ है बॉक्स की वो हमें फाइंड आउट करनी है। अब इसमें देखें अगर हम ट्राइंगल्स को, तो सिमिलर ट्राइंगल्स के कंसेप्ट को हमने यूज़ करना है। यहाँ पे अगर हम इनके नाम रखें तो इस वर्टेक्स का नाम A रख लेते हैं, इसका नाम B, इसका नाम C, और ये हमारे पास D आ जाएगा, और इस पॉइंट का नाम E रख लेंगे। अब इस तरह है कि इसमें जो ट्राइंगल्स जिनको हमने सिमिलर लेके तो आगे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो एक तो ये ट्राइंगल है जो बड़ी ट्राइंगल बन रही जिसका नाम है AB और D। एक ये जो छोटी ट्राइंगल है ऊपर जिसका नाम है CDE। इस ट्राइंगल का और जो पूरी ट्राइंगल है बड़ी, इसका हमने सिमिलरिटी जो है उसकी मदद से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले देखें, हम अगर यहाँ पे लिख लें कि जो ट्राइंगल हमारे पास है, ट्राइंगल जो बड़ी ट्राइंगल थी ABD, ट्राइंगल ABD, ये सिमिलर है ट्राइंगल जो ऊपर हमने छोटी ट्राइंगल थी CDE उसके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ट्राइंगल CDE। अब जो छोटी ट्राइंगल है इसकी अगर ये साइड का हमें पता चल जाए, ये वाली जो इसकी परपेंडिकुलर साइड है, तो फिर हम जो है वो इनकी सिमिलरिटी की मदद से x फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब देखें कि जैसे ये जो हाइट है इसको आप f का नाम दे दें। ये जो EF हाइट है ये बिल्कुल BC हाइट के इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिख दें कि जो EF है, EF इज इक्वल टू मेजर EF इज इक्वल टू मेजर BC। अगर ये 8 है तो ये BC भी जो है इसकी जो लेंथ बनेगी वो भी 8 सेंटीमीटर बनेगी, तो ये दोनों इक्वल हैं। अब अगर ये इक्वल हैं तो टोटल जो लेंथ है BD की वो 16 सेंटीमीटर हमें गिवन है। उसमें से अगर इतना पार्ट हमें दिया गया है, ये BC पार्ट 8 सेंटीमीटर है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये जो ट्राइंगल के अंदर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो 16 में से अगर 8 को माइनस किया जाए तो ये जो CD है ये भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेजर CD है हमारे पास वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर टोटल लेंथ में से, यानी 16 सेंटीमीटर में से अगर माइनस कर दें हम ये जो नीचे वाला हमें पता है BC, यहाँ पे जो हमने कहा था कि EF इज इक्वल टू BC,
तो BC की लेंथ जो अब 8 सेंटीमीटर आ गई है, अगर वो हम इसमें से माइनस कर दें 8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो CD है उसकी लेंथ भी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो एक तो हमें इसका पता चल गया कि ये वाली जो लेंथ है हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर है। इसको रिवाइज करें तो ये लेंथ हमें कैसे 8 सेंटीमीटर मिली है। हमने यहाँ पे देखा कि जो EF है इसकी लेंथ और BC की लेंथ सेम है। यहाँ पे हमने उसको लिख दिया EF इज इक्वल टू मेजर BC। अगर ये सेम है तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी। टोटल जो लेंथ बनती है इस साइड की जो कि BD की वो 16 सेंटीमीटर है। उसमें से अगर ये नॉन जो अभी हमें पता चला है इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये ऊपर वाली लेंथ बच जाएगी CD, जो कि 16 में से अगर हम 8 माइनस करें तो 8 सेंटीमीटर बनती है। अब ये ट्राइंगल और ये जो बड़ी वाली ट्राइंगल है हमारे पास ABD, इसकी हमने इसकी सिमिलरिटी को लेके तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि दोनों ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर हैं, ये छोटी ट्राइंगल। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सिमिलर क्यों हैं, सिमिलरिटी का हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल सिमिलर होती हैं अगर उसके एंगल सेम आ जाएं। तो अगर हम देखें ABD को तो D एंगल इसमें आ रहा है, हम उसको नोट करें। और जब हम बात करते हैं CDE की तो उसमें भी ये D एंगल आ रहा है, तो एक तो इनका एंगल सेम हो गया। दूसरा इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है, तो दो एंगल तो दोनों ट्राइंगल्स में सेम हो गए। जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल सेम होते हैं तो थर्ड एंगल भी जो है वो सेम हो जाता है। तो इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल इक्वल हैं, इस वजह से हम इन्हें सिमिलर कह रहे हैं। तो अगर ये सिमिलर हैं, सो सिंस ये सिमिलर हैं, सो रेशो जो होगी, रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग जो इनकी साइड्स होंगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वो इक्वल होंगी और इक्वल। तो अब इसको यूज़ करते हैं हम। अब कैसे हमने इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है, इसका जो बेस है कह लें, अगर हम स्मॉल से शुरू करें तो फिर हमें स्मॉल की लेंथ पहले लिखनी है। स्मॉल जो ट्राइंगल है CD उसकी लेंथ को हम पहले लिखते हैं। इसका जो बेस है x इस ट्राइंगल का, वो उसकी रेशो हम फाइंड करेंगे जो बड़ी ट्राइंगल है उसकी बेस के साथ, यानी x और 20। तो अगर हम इनके नाम लिख लें, पहले मेजर CE की हम रेशो देखेंगे AB के साथ। तो यहाँ पे हम लिख दें मेजर CE और मेजर AB की रेशो हम देखेंगे, वो इक्वल करेंगे हम। इसका जो परपेंडिकुलर है CD और जो पूरा इसका परपेंडिकुलर है बड़ी ट्राइंगल का BD, उसकी भी रेशो हम लिखेंगे इक्वल, यानी मेजर CD उसकी रेशो होगी मेजर BD के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर CD ओवर मेजर BC। तो अब अगर इनकी हम वैल्यूज़ को लिखें तो मेजर CE जो है हमारे पास वो x है, तो यहाँ पे हम उसकी जगह पे x लिख देंगे। और मेजर AB जो है उसकी लेंथ 20 है, तो हम 20 लिख देंगे। मेजर CD जो हमारे पास है उसकी लेंथ हमने फाइंड आउट की है 8, और जो हमारे पास BD है उसकी लेंथ 16 है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे और नीचे 16। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम x को 16 से मल्टीप्लाई करें और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 16 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये जब डिवाइड होगा तो फिर हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये देखें, ये कैंसिल होते हैं, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, फिर ये 2 पे कैंसिल होते हैं, 2 1 ज़ार 2, और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 10, और जो यहाँ पे यूनिट चल रहा है वो सेंटीमीटर है, तो हम इसके साथ सेंटीमीटर लिख देंगे। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके मेन पॉइंट्स को अगर हम रिवाइज करें तो हमने इस तरह किया है कि ये जो ट्राइंगल ऊपर बन रही थी छोटी CDE, इसकी सिमिलरिटी हमने जो है वो उसको यूज़ किया है ABD के साथ। तो इसमें एक जो लेंथ थी 8 सेंटीमीटर इसकी CD, वो हमने फाइंड आउट इस तरह की थी कि चूँकि ये हमें पता है कि EF 8 है तो सामने BC भी 8 होगा। BC अगर 8 पता चल गया तो टोटल लेंथ में से, यानी 16 में से ये जो हमें नोन है 8, इसको माइनस करके हमने ये लेंथ निकाली थी। और सिमिलरिटी जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो फिर हम उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो को इक्वल कर सकते हैं। तो इसकी बेस के साथ रेशो यानी x और 20 की, और इस छोटी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर की बड़ी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर के साथ हमने रेशो उसको इक्वल किया,
तो वहाँ से फिर हमने कैलकुलेशन की मदद से x की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल कास्ट अ शेडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ। If at the same time a telephone pole casts a 3 meter shadow, find the height of the pole। तो अब इस तरह है कि ये मैन के लिए हमने ट्राइंगल बनाई है। सपोज कर लें कि ये मैन है, उसकी हाइट 1.8 मीटर है, जैसे कि हमें गिवन है कि अ मैन हुज 1.8 मीटर टॉल, उसका जो शेडो बनता है, साया बनता है, वो बनता है 0.76 मीटर। तो ये हमने उसका शेडो जो है वो शो किया है 0.76 मीटर। तो ये ट्राइंगल मैन के डाटा के लिए हमने बना ली। अब दूसरी तरफ जो टेलीफोन पोल था, उसकी जो हाइट है उसको हम ये सपोज कर लेते हैं, ट्राइंगल की ये साइड हाइट ऑफ पोल इसको सपोज कर लें। ये हमने फाइंड आउट करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, एक्स सपोज कर लिया है। और जो हमें गिवन है कि इसकी जो शेडो बन रही थी, इफ़ एट द सेम टाइम ए टेलीफोन पोल कास्ट ए शेडो ऑफ 3 मीटर, इसकी शेडो 3 मीटर बन रही थी। दोनों ट्राइंगल्स के अगर हम नाम रख लें तो ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल डी ई एफ है। दोनों ट्राइंगल जो हैं ये सिमिलर हैं, इनकी सिमिलरिटी को यूज़ करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस जो ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो चूँकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। यानी हम कर सकते हैं कि जो बी सी हमारे पास है, इसकी लेंथ इस ट्राइंगल की छोटी वाली की जो मैन के लिए हमने बनाई थी उसकी ई एफ के साथ रेशो, और इसकी जो बेस बनती है ट्राइंगल की ए बी, उसकी डी ई के साथ रेशो जो है हम उसको इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सो रेशो ऑफ corresponding साइड्स आर इक्वल। तो ये इक्वल होंगी, यहाँ पे हम इक्वल लिख देंगे। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे मैयर, इसको लिखते हैं बी सी, छोटी ट्राइंगल से शुरू करते हैं। मैयर बी सी की रेशो दूसरी ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर उसके साथ यानी ई एफ के साथ, मैयर ई एफ, इसको हम इक्वल करेंगे छोटी ट्राइंगल का जो बेस है मैयर ए बी, उसकी हम रेशो फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास बड़ी ट्राइंगल है उसकी बेस के साथ यानी डी ई के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैयर डी ई। तो अब इनकी वैल्यूज़ को अगर देखें तो मैयर बी सी जो हमारे पास है वो 1.8 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.8, और जो ई एफ है दूसरी तरफ वो x है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरी तरफ मैयर ए बी की जो है वो 0.76 है वैल्यू, और मैयर डी ई जो है वो 3 है, तो उसकी वैल्यू हम 3 लिख देंगे। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, यानी x हमने सपोज किया था हाइट ऑफ पोल को, तो उसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.76 मल्टीप्लाइड बाई x, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8 से। तो यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 0.76 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पे इसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर 3 को मल्टीप्लाई करें 1.8 से और आंसर को डिवाइड करें 0.76 से, कैलकुलेटर का यूज़ करें, तो राउंड ऑफ करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.11 मीटर आएगा जब हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे उसके बाद। तो ये हमारे पास हाइट होगी, हाइट ऑफ टेलीफोन पोल। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन गिवन फिगर। ये हमें एक फिगर दी गई है जिसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसमें अगर हम ट्राइंगल्स को देखें तो हमारे पास एक बड़ी ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी डी। तो इसको इजीली समझने के लिए अलग से ड्रॉ कर दिया है ट्राइंगल को ए बी डी को। अगर इसकी लेंथ को हम देखें तो जैसे यहाँ पे लेंथ ए डी 10 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ जो ए डी है ये 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे राइट एंगल है तो राइट एंगल ड्रॉ किया है। इसकी ए बी जो साइड है नीचे वाली वो जेड है जो हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह ये जो इसकी तिरछी साइड है
जो 90 डिग्री के सामने है उसके दो हिस्से हैं, सी तक 6 सेंटीमीटर है और आगे जो है BC हिस्सा एक्स है। तो यहाँ पे भी ये 6 सेंटीमीटर है, सी पे ये डिवाइड होती है दो हिस्सों में, ये 6 सेंटीमीटर और इधर वाला हिस्सा एक्स है। इसी तरह इसमें एक और ट्राइंगल है, अगर आप इस तरह इसको देखें अपनी स्क्रीन पे, तो ACD भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ACD, जिसकी लेंथ वाई 6 और 10 सेंटीमीटर है। तो इसको भी अगर हम अलग से ड्रॉ कर लें ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो, तो ये हमारे पास सी है और डी है। तो ये ACD जो ये वाली जो ट्राइंगल है इसको अलग से ड्रॉ किया है। AC लेंथ वाई है और CD लेंथ 6 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास AC लेंथ वाई है और ये जो CD लेंथ है ये 6 है। इसी तरह ये जो AD लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी हमने AD लेंथ जो है ये 10 सेंटीमीटर लिख दी है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, इनकी सिमिलरिटी को हमने यूज़ करना है। तो देखें अगर ये ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं, तो देखें कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो ट्राइंगल्स में एंगल इक्वल आ जाएं तो वो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। तो अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल आ जाएं तो थर्ड एंगल जो है वो भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें तो इसका ये ऊपर वाला एंगल भी डी है और ये ऊपर वाला एंगल भी डी है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। इसी तरह एक एंगल इसमें भी 90 डिग्री का है और एक एंगल इसमें भी 90 डिग्री का है, तो दो एंगल सेम आ गए। अब जो इसका थर्ड एंगल रह गया है ये वाला और इधर से ये वाला, ये भी इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हों तो थर्ड एंगल भी इक्वल होता है। तो अब हम जो है इनकी सिमिलरिटी को यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स का हमें पता चल जाए तो सिमिलरिटी को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसकी ये जो ट्राइंगल है इसमें दो साइड्स का पता है, एक साइड का नहीं पता। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें दो साइड्स का पता हो और एक साइड का ना पता हो, यूरो नंबर 6 में हमने पढ़ा है कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो इस ट्राइंगल में जिसका नाम है ACD, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, उसका हवाला दे के। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या था, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास था 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, और ये वाली साइड बेस होती है। तो पाइथागोरस जो है उसके मुताबिक हाइपोटेनियस का जो स्केयर होता है, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। तो ये फार्मूला हम उसका लिख देंगे। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस हमारे पास 10 है, तो हम 10 लिख देंगे और उसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। परपेंडिकुलर यहाँ पे 6 है, तो 6 लिख के उसके ऊपर स्केयर, और बेस जो है यहाँ पे y है, तो यहाँ पे हम y लिख देंगे। 100 का अगर हम स्केयर लें तो 10 का स्केयर लें तो वो 100 आता है, और 6 का स्केयर लें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। तो अगर 36 को हम इस साइड पे ले आए 100 वाली साइड पे, तो इधर आके 36 माइनस हो जाएगा, इस साइड पे हमारे पास वाई स्केयर बचेगा। 100 में से 36 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 64 आएगा, तो इस साइड पे हमारे पास वाई स्केयर आ जाएगा। अब स्केयर खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेंगे, जिस ये स्केयर जो है स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा, वाई आ जाएगा, और 64 जो है उसका स्केयर रूट हमें पता है कि 8 होता है। तो ये y की अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, y इज इक्वल टू 8। अब इस ट्राइंगल की हमें 3 साइड्स का पता चल गया है, तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर एक दफ़ा लिख के फिर इसकी सिमिलरिटी को यूज़ करके, तो इस ट्राइंगल में जो एक्स जेड रह गए हैं वैल्यूज़ अननोन, उनको फाइंड करेंगे। तो अब सिमिलरिटी हमने शो करनी है ट्राइंगल ABD की और ट्राइंगल ACD की। तो अब इन ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो ट्राइंगल ABD है, जो बड़ी वाली ट्राइंगल थी, वो सिमिलर है जो हमारे पास छोटी वाली ट्राइंगल थी ACD, तो उसके हम इसे सिमिलर कह देंगे। छोटी वाली ट्राइंगल जो हमारे पास थी वो थी ट्राइंगल ACD, तो ACD हम ट्राइंगल लिख देंगे। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो रेशो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, ये हमने पढ़ा हुआ कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो वो इक्वल होंगी जो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को देखें तो बड़ी ट्राइंगल से शुरू कर लें।
इसका जो परपेंडिकुलर है ए डी, उसकी रेशो हम देखेंगे सी डी के साथ। तो ए डी की रेशो सी डी के साथ, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैयर ए डी, उसकी रेशो हम देखेंगे मैयर सी डी के साथ और उसको इक्वल कर देंगे। अब हम दूसरी रेशो लेते हैं। दूसरी रेशो हमारे पास है मैयर ए बी, और बेस है इस ट्राइंगल का, और इस ट्राइंगल का बेस होगा ए सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैयर ए बी, और उसकी रेशो हम फाइंड आउट करेंगे मैयर जो दूसरा था हमारे पास ए सी, उसके साथ मैयर ए सी। अब तीसरी रेशो को अगर हम देखें तो थर्ड रेशो हमारे पास इसका हाइपोटेनियस है और इसका हाइपोटेनियस है, ये है बी डी, टोटल जो लेंथ बनती है, और इसकी लेंथ है ए डी हाइपोटेनियस की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैयर बी डी और उसकी रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे इस हाइपोटेनियस के साथ यानी ए डी के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैयर ए डी। अब इनकी वैल्यूज़ को अगर देखा जाए तो वैल्यूज़ हमारे पास अब आ जाएंगी जो इसमें अब हमारे पास ए डी है। अगर सबसे पहले देखें तो ये 10 है यहाँ पे जो हमने, और इसका जो परपेंडिकुलर है ये 6 है। तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे ए डी, और ये सी डी जो है ये 6 आ जाएगा। इसी तरह जो मैयर ए बी है उसकी वैल्यू हमारे पास है जेड, तो मैयर ए बी की जगह हम जेड लिख देंगे। और जो मैयर ए सी है अब हमारे पास, मैयर ए सी की अगर देखें लेंथ दूसरी ट्राइंगल में तो वो 8 बनती है, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। मैयर बी डी में जाएं तो बी डी जो हमारे पास लेंथ है इस साइड पे, अब ये दो हिस्सों में है 6 और x। तो इस पूरी लेंथ को हम लिख सकते हैं 6 प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 प्लस एक्स। और जो मैयर ए डी है हमारे पास दूसरी ट्राइंगल में ए डी वो 10 है, तो यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। अब ये 3 फ्रैक्शंस हमारे पास इक्वल आ गई हैं, दरमियान में लाइन लगाएं। ये हमारे पास नोन है ऊपर और नीचे वाली साइड, इसको भी इसके इक्वल करें, यानी 10/6 को इक्वल करें z/8 के। इसी तरह इस 10/6 को इसके भी इक्वल करें ताकि हम अननोन जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर सकें। ये हमारे पास है 6 प्लस x/10। तो इस साइड से हम z फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 6 को z से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6z आ जाएगा, और 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों 2 पे कैंसिल होते हैं, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8 और 0 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई z की वैल्यू 40/3। तो अगर जैसे आपकी बुक में मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको लाने के लिए 40 को डिवाइड करें 3 पे, तो 3 1s आर 3, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ऊपर से 0, 3 3s आर 9, तो फिर हमारे पास 1 आ जाएगा नीचे। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें मिक्स में तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 13/1/3। तो ये z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरी साइड पे हम चलते हैं, वहाँ पे भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा, और 6 को x से मल्टीप्लाई करें तो 6x आ जाएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। 6x को इधर रखें, 36 जो है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 36 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 64 आएगा। इस साइड पे 6x है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो 64 पे जाके 6 डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 पे कैंसिल होते हैं, 2 3s आर 6, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है 32/3। तो इसको भी अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, 32 को डिवाइड करें हम 3 पे, तो 3 1s आर 3, यहाँ पे फिर हमारे पास 2 बचेगा। चूँकि ये डिवाइड नहीं होता तो इसकी वजह से 0 ऊपर जाएगा, तो यही हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 होल 2/3। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 10 होल, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो इस तरह हमारी तीनों वैल्यूज़ जो हैं जो हमने फाइंड आउट कर ली हैं, x की वैल्यू, z की वैल्यू और y की वैल्यू हमने पैथागोरस का यूज़ करके यहाँ पे फाइंड आउट की थी, y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे वो भी लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 8। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो ये तो था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियत फरमाए। खुदा हाफिज़।